पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं संसद के कार्य। आज जो है संसद के कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप सबों ने संसद के बारे में सुना है और आप सब जानते भी हैं। आज जो है उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं। पहला है विधि निर्माण की शक्ति और कार्य, यानी संसद जो है विधि का निर्माण करता है। विधि निर्माण जो है विधि निर्माण की शक्तियां या कार्य संसद का, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। पहला, विधि निर्माण की शक्ति और कार्य क्या है। संसद जो है सातवीं अनुसूची यानी कि जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा होता है, उसी सातवीं अनुसूची के जो है संघ सूची तथा समवर्ती सूची, यानी कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। संघ सूची तो केंद्र सरकार का जो है फिक्स है ही। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। इस विषय पर जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जो है विधि निर्माण का जो है शक्ति जो है आपका संसद के पास है, पूर्ण अधिकार है। जो है संघ सूची और जो है समवर्ती सूची के विधि निर्माण इस पर कर सकता है, लेकिन इसे निम्न स्थितियों में राज्य सूची, लेकिन कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण का अधिकार है। और जो है यह कब हो सकता है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून निर्माण कर सकता है। पहला है इस संदर्भ में जब राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थिति लागू हो, तब राज्य सूची के विषय पर जो है संसद कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपात हो और जो है राज्य में आपात या राज्य में आपात की स्थिति हो, ठीक है। वैसी स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकता है। दूसरा, जब दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे। जब दो राज्य, दूसरा देखिए, जब दो राज्य या इससे अधिक राज्य जो है संसद से जो है विधि निर्माण का अनुरोध करे, तब जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। और तीसरा, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को विधि निर्माण का अनुरोध करे। जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्यसभा 2/3 बहुमत से जो है संसद को विधि निर्माण का अनुरोध करे, यानी यह अनुच्छेद जो है 249 में आता है, तब जो है संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून का निर्माण कर सकता है। यह जो है 3 परिस्थिति है। पहला क्या था, राज्य में या राष्ट्र में आपात हो, तब जो है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। दूसरा, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य जो है
वहां का विधानमंडल संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे, यानी कि 252 के तहत, तब जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। और तीसरा है, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करके संसद को जो है विधि निर्माण का अनुरोध करे, तब जो है राज्य सूची के विषय पर जो है संसद विधि का निर्माण कर सकता है। यह जो है। अब दूसरा देखिए, वित्तीय शक्तियां। संसद को वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। ठीक है, वित्तीय शक्तियां। अब देखिए क्या है वित्तीय शक्तियां। दूसरा का देखिए, संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। संसद को संघ के वित्त पर जो है पूर्ण अधिकार है। और जो है प्रकलन समिति, संसद को किसका है, जो है संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। और जो है प्रकलन समिति, और जो है लोक लेखा समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है। दो समिति कौन, प्रकलन समिति और लोक लेखा समिति का गठन जो है संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों को प्रावधान के अनुसार ही, इसमें क्या है, संसद द्वारा निर्मित कानूनों के प्रावधान के अनुसार ही संचित निधि से जो है धन निकाला जाता है। धन जो है निकाला जा सकता है, यानी कि उसके कानून के, संसद द्वारा निर्मित कानून के प्रावधान के अनुसार ही जो है, ये दो का पहला है कि कैसे जो है वित्तीय शक्तियां हैं। पहला कि यह जो है लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति का संसद गठन कर सकता है। दूसरा, संसद जो है विधि निर्माण करेगा, उसी के अनुसार जो है संचित निधि से धन निकाला जा सकेगा। इस तरह से वित्तीय शक्ति यानी वित्तीय अधिकार संसद के पास है। और जो है संसद को आकस्मिक निधि बनाने का भी अधिकार है। दूसरा क्या है, आकस्मिक निधि बनाने का भी अधिकार है। आकस्मिक निधि यानी कि आपात स्थिति में इससे जो है खर्च किया जाता है, इसको भी बनाने का अधिकार संसद के पास है। और तीसरा जो है वित्तीय शक्ति किस तरह से है, संसद के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए वार्षिक बजट भी संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से जो है संसद की वित्तीय शक्तियां जो है काफी बढ़ जाती है। ये हो गया, इससे पता चलता है कि संसद के पास कितनी वित्तीय शक्तियां हैं। और तीसरा देखिए कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां देखिए संसद के पास कैसे है। वित्तीय तो देख लिए, इसमें जो है प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है संसद पहला। और जो है संसद के द्वारा निर्मित कानून से ही जो वित्त निकाला जाता है। और आकस्मिक निधि का भी गठन संसद करता है, जो आपात स्थिति में उससे वित्त निकाला जाता है। और वार्षिक बजट भी संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इससे पता चलता है कि संसद की वित्तीय शक्ति काफी अधिक है। वह जो है रेगुलेटिंग कर सकता है, खर्च कर सकता है, यानी कि वित्तीय शक्ति में संसद जो है सर्वोपरि है। और जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका तो लिख दिए थे, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसमें देखिए पहला है कि संसद सदस्यों में से ही सत्ता पक्ष के सदस्यों से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यानी कि सत्ता पक्ष का जो सदस्य बनता है वह पहले जो है संसद सदस्य ही रहता है। कहने का मतलब
संसद के सदस्यों से ही कार्यपालिका या मंत्री परिषद का जो है गठन किया जाता है। सत्ता पक्ष मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो यह जो है कार्यपालिका शक्ति भी संसद के पास है। दूसरा कि संसद सदस्य कई तरीके से मंत्री परिषद पर नियंत्रण करता है। मंत्री परिषद या मंत्री मंडल पर जो है संसद जो है कई तरीके से नियंत्रण करता है। और जो है जैसे कि अनेक है, शून्यकाल है, फिर जो है प्रश्नकाल है, फिर है बजट के माध्यम से, बहुत सारे तरीके से जो है नियंत्रण करता है। और क्योंकि कार्यपालिका को इसमें जो है जवाब देना पड़ता है, इस तरह से नियंत्रण करता है। वो विश्वास प्रस्ताव, सबसे बड़ा नियंत्रण का शक्ति संसद के पास, वो विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के विरुद्ध ला के भी उसको नियंत्रित करता है। दूसरा, संसद सदस्य कई तरीके से मंत्री परिषद पर नियंत्रण करता है। ये तो बताए तरीके से, यह है दूसरा। अब तीसरा देखिए, राज्य के गठन संबंधी शक्ति। अब संसद को जो है राज्य के, चौथा देखिए, संसद को जो है राज्यों के गठन संबंधी जो है शक्ति है। राज्यों के गठन जो है गठन संबंधी जो है शक्ति भी है। संबंधी शक्ति भी संसद के पास जो है। संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमा को बदल सकता है। यानी कि राज्यों के गठन की शक्ति जो है संसद के पास है। और दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति। पांचवा देखिए, संविधान संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। और जो है संसद ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि संसद के साधारण बहुमत से कुछ संशोधन होता है, और जो है कुछ जो है 2/3 बहुमत से, उसमें भी संसद सर्वोपरि है। और जो है संविधान के ढांचे में संशोधन संबंधी जो है आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, और संसद का भी 2/3 बहुमत चाहिए। यानी कि संविधान संशोधन संबंधी जो है शक्ति संसद का जो है सर्वोपरि शक्ति है। अब जो है छठा देखिए, निर्वाचन संबंधी जो है शक्ति। निर्वाचन जो है संबंधी कार्य भी संसद करता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, या महाभियोग का प्रक्रिया हो राष्ट्रपति पर या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर, इसमें जो है संसद की शक्ति जो है सर्वोपरि होती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा अपदस्थ कर सकता है संसद। किसको? राष्ट्रपति को। संसद किसको किसको महाभियोग से अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को। और जो है उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है आपका जो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश को जो है आपका जो है संसद महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा सकता है। और सातवां कार्य देखिए, संसद संघर्षों का समाधान तथा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है। कोई भी संघर्ष हो, वह संघर्षों का समाधान करता है तथा राष्ट्रीय एकता को जो है संसद सुनिश्चित करता है। ठीक है। और आठवां में देखिए कि नेतृत्व के लिए भर्ती तथा प्रशिक्षण का कार्य, भर्ती तथा प्रशिक्षण जो है
कार्य भी जो है संसद करता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए संसद का कार्य बहुत है और जो है संसद जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति रखता है। और इस तरह से देखा जाए भारत में संसद जो है सर्वोपरि है और जो है संसद ऐसा जो है आपका जो है ब्रिटेन के संविधान में भी है और भारत के संविधान में भी संसद को सर्वोपरि रखा गया है। फिर भी जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में यहाँ बैलेंस करने का कोशिश किया गया है, लेकिन देखा जाए एक्चुअली तो संसद की सर्वोपरिता यहाँ बरकरार है। ओके बाय। वीडियो कैसा लगा पुष्पेश सर का जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जीके क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए और जीके जो है लगातार मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, जो है पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए पुष्पेश सर जीके क्लास चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।